चलो भाई लिंक आ गया तो बता देना। लिंक आ गया है गेस, भेज दिया रहेगा। देखो लिंक आ गया है क्या? मेरे सामने तो उसने 2-3 ग्रुप में तो भेज दिया है, बाकी भी आ गया रहेगा। डन। चलो आगे की एमसीक्यू लेते। यू मस्ट बी नोइंग द रीज़न, 2 दिन ऑफ था, ठीक है। अभी आगे के जो नवनीत सर का शेड्यूल रहेगा दिल अपडेट, जैसे ऑफिस टीम और बाकी सब लोग। आज तो आई गेस मेरा अकेले का ये राइट। तो सबसे एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अभी सर को कोई मैसेज कॉल मत करना। डन। नवनीत सर को कोई डिस्टर्ब मत करना भाई साहब, एटलीस्ट फॉर अ वीक। डन। इन केस आपके कुछ भी डाउट रहेंगे रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट, एनी चैप्टर, एनी यूनिट, एमसीक्यू वगैरह, तो प्लीज़ आप तक ही रखो। वंस ही रिज्यूम देन यू कैन आस्क टू हिम, चलेगा? एटलीस्ट अ वीक। बाकी हिल अपडेट कैसा उनका शेड्यूल रहेगा आगे का। डन। चलो हमने लर्निंग कर्व बोल रहा हूँ, कौन सा चालू किया था हमने? ट्रांसफर प्राइस वाला, उसके एमसीक्यू कर रहे थे आई गेस अपना। उस दिन हमारे एक 10-15 एमसीक्यू हुए थे। हॉक वाला चालू किया था ना हमने? नहीं हॉक नहीं, यूवर्ल्ड वाला किया था ना। सेक्शन सी ट्रांसफर प्राइसिंग। चले आ जाओ भाई, सब लोग आगे। एवरीबॉडी ऑडियो वीडियो परफेक्ट है, कर सकता है? मैं शुरू करूं? चलो पहला पॉइंट देख लो एक बार, कहाँ तक हमने कर लिया था और कहाँ से आगे जाना है हमको। आई गेस हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया, 7, 8 हो गया था हमारा। ये किया था कि हमने 9 वाला, 6 हुआ था। ये देख, ये था आई गेस, ये किया था हमने 2 डिवीजन क्लोथ वाला। 8 तक हो गया था। 9 लू। चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। 9 वाला काफी बड़ा दिख रहा है भाई साहब, देखते। द विजेट्स डिवीजन ऑफ गैजेटिंग। गैजेट आई गेस ये किया था मेरे को लग रहा है। 2 मिनट पढ़ते एक बार। गैजेट एक कंपनी का नाम है, उसके एक डिवीजन का नाम क्या है? विजेट्स, बराबर। वो क्या करता है? मैन्युफैक्चर करता है विजेट्स एंड सेल देम टू द कस्टमर फॉर $36। तो मतलब पहला जो डिपार्टमेंट है डब्ल्यू वाला, वो डब्ल्यू डिपार्टमेंट बाहर मार्केट में $36 पे बेचता है प्रोडक्ट बना के, ठीक है। सेकेंडरी, द डिवीजन इज करंटली ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी एंड इट्स कॉस्ट ब्रेकडाउन फॉर ईच। तो ये उसका कॉस्ट क्या है अभी? क्या ये फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है? यस। अच्छा याद है क्या हमारे 2 पॉइंट थे, एक फुल कैपेसिटी, एक और अपना एक फुल यूटिलाइज नहीं कर रहा है। तो अगर फुल कर रहा है तो मैं जो मेरा अपॉर्चुनिटी का प्रॉफिट था, जो मैं कमा सकता था, मैं वो पकड़ता हूँ। अगर मैंने मेरी फुल कैपेसिटी पे नहीं रहेगा तो ओनली वेरिएबल कॉस्ट। याद आ रहा है क्या? ठीक है, पुढे नेक्स्ट डीएमसी वेरिएबल। अरे यार इसको क्या हो गया भाई? हाँ, डीएमसी दिया, वेरिएबल लेबर कॉस्ट दे दिया, वेरिएबल ओवरहेड दे दिया। तो तीनों के टोटल कितने हो गए? 9 और 6 15, 15 5 20, 20 का वेरिएबल कॉस्ट हो गया, ठीक है। 2 तो हम नहीं गिनते बिकॉज इमटेरियल है वो। अरे बोलना भाई, फिक्स्ड कॉस्ट है वो। गैजेट सीईओ वांट द डब्ल्यू डिवीजन टू सेल 25,000 डब्ल्यू विजेट्स, मतलब प्रोडक्ट किसको बेचने बोल रहा है? टू अनदर डिवीजन विद इन द कंपनी। कंपनी बोल रही है कि डब्ल्यू डिवीजन ने 25,000 बेचने चाहिए। बट क्या ये ब्रांच ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे है? यस। अगर इसको 25,000 और यूनिट बनाने हैं तो उसको क्या लगेगा? एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। अरे बोलना, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी ऑलरेडी फुल है क्या? यस फुल है ना। 25,000 और बनाने बोल रहा है। whether that 25,000 can be made within the same capacity or additional capacity. Next point, the widgets division could cut its variable overhead by 60% by selling internally. Variable overhead मतलब ये तीनों में से ये लास्ट वाला, तो ये कितने से कट कर सकता है? 60% से। तो अभी 5 है तो 60 से कट होना मतलब 5 - 60% कितना होएगा? 2 हो जाएगा।
चेक करना भाई। तो ये 60% कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है? अगर वो इंटरनल बेचता है मतलब कौन सा रहेगा ये? सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा रहेगा। मैं जब घर में बेच रहा हूँ तो डू आई नीड टू मेक एनी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर? नो, क्योंकि मैं किसको बेच रहा हूँ? घर में बेच रहा हूँ। बाहर बेच रहा हूँ तो मुझे लगेगा एडवर्टाइजमेंट। तो मेरा न्यू वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? टेल मी। अगर मैं घर में माल बेचता हूँ तो व्हाट इज माय न्यू वेरिएबल कॉस्ट? क्या ये 9 का 9 रहेगा? क्या ये 6 का 6 रहेगा? ये इधर 5 की जगह 2 हो जाएगा। तो अभी कितना हो गया? 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 2 17। भाई क्लियर है क्या यहां तक? पुढे नेक्स्ट पॉइंट इज इफ द टू डिवीजन अल्टीमेटली एग्री टू ट्रांसफर प्राइस ऑफ 30 पर यूनिट। वो बोल रहा है दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया, निगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस। याद आ रहा है क्या? कितने पे? 30। तो वो क्या बोल रहा है? विच डिवीजन विल मेक, उनको जो ये सेलर है ना, ये सेलर डिवीजन है ना विजेट्स वाला, तो उसको क्या होगा? विल मेक $75,000 लेस देन इट वुड हैव मेड इफ इट हैड एग्रीड टू मिनिमम 75,000, 25,000 और 25,000 लेस और मोर। वो देखते हैं हम बाद में, हम हमारा सॉल्व करके देखते हैं अपना क्या आता है, देन विल गो विद द ऑप्शन। पहले ये चेक करते हैं अपना प्रॉफिट कितना आता है, खर्चा कितना आ रहा है। हम हमारा बेसिक लिख के देखते हैं एज इफ कि अगर ये हमारा डिवीजन होता तो हम क्या करते। ठीक है, किधर है क्वेश्चन? वो क्वेश्चन नंबर 9 ना, ये रहा 9। अभी ध्यान से देख, 9 पे मैं सबसे पहले गया, बोल मेरा वीसी कितना है? वीसी कितना पकड़ू मैं? डीएमसी का 9, वेरिएबल लेबर का 6, वेरिएबल ओवरहेड का 2, तो कितना हो गया? 17 है क्या? 9 6 15, 15 2 17। क्या मेरा वेरिएबल कॉस्ट हो गया टोटल? यस। देन वेरिएबल कॉस्ट के बाद में मुझे क्या चाहिए और मैं कितने में बेच रहा हूं? व्हाट इज माय ट्रांसफर प्राइस? व्हाट इज माय ट्रांसफर प्राइस? 30, राइट? नाउ टेल मी व्हाट विल बी माय प्रॉफिट पर यूनिट। मतलब प्रॉफिट पर यूनिट बोलने से बेटर है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हाँ 13 बरोबर है। हाउ मच क्वांटिटी आई विल बी सेलिंग? कितना क्वांटिटी बेचना है मुझे? 25,000। तो बोल मुझे क्या मिल रहा है? टोटल कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है? टेल मी, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना मिल जाएगा? 3 लाख। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 13, 3 लाख 25,000। ये हो गया अपना। अभी वो क्या बोल रहा है? अगर मैं ये बाहर बेचता तो, अगर ये कब है पॉसिबल? अगर मैं इंटरनल बेचूं तो ना। अरे बोलना भाई। बट अगर मैं ये एक्सटर्नल बेचता था, एक्सटर्नल में 25,000 का मेरा क्या होता? सेल प्राइस कितनी है रे? अभी मैं कितने में बेचता हूं बाहर? 30। अरे बाहर कितने में बेचता हूं? 36 माइनस अभी मेरा वीसी कितना है? अभी 9 प्लस 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 19। तो 36 माइनस 19, 9 प्लस 6 15, 15 5 20। ठीक है, 36 माइनस 20 16। क्या ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है क्या बेटा मेरा? नाउ टेल मी हाउ मच क्वांटिटी आई एम सेलिंग। अगर मैं 25,000 बाहर बेचता तो मेरा कंट्रीब्यूशन टोटल कितना आता है? 4 लाख राउंड फिगर आ गया क्या भाई? अभी कुछ समझा क्या? मैं अगर बाहर बेचूं तो कितना कमाता हूं? 4 लाख। और अगर मैं अंदर बेचूं तो कितना कमाता हूं? व्हाट इज द डिफरेंस? 75,000। क्या लेस है? क्या लेस है? तो नाउ टेल मी विच ऑप्शन इज गिविंग? ए और बी? ए और बी दोनों भी 75,000 लेस की बात कर रहे हैं? नहीं, 75,000 लेस की सिर्फ ए बात कर रहे हैं। बी क्या बोल रहे हैं? 70,000 मोर। अच्छा मुझे एक बात बता, मेरा प्रॉफिट मोर है या लेस है? लेस है, अंदर में बेच रहा हूं तो। अभी देख इसका आंसर चेक कर। वो क्या बोला आंसर के लिए? ये देख, अभी देख आंसर क्या बोला। 75,000 का अमाउंट विल बी लेस। स्टूडियो सेकंड फ्लोर, बैग ले ले। 75,000 लेस इट वुड हैव मेड इफ इट हैड एग्रीड टू इट्स मिनिमम एक्सेप्टेबल ट्रांसफर प्राइस। मिनिमम एक्सेप्टेबल ट्रांसफर प्राइस कितना रहेगा उसके लिए? जितना वो मार्केट में देता था उतना।
क्यों? क्योंकि उसके लिए तो वो, अभी मुझे एक बात बता, नहीं 2 मिनट रुक, मिनिमम एक्सेप्टेबल ट्रांसफर प्राइस कितना होता है? फिक्स तो नहीं पकड़ेंगे हम, तो ध्यान से सुनना, दोनों दो चीज अलग अलग है। अगर मैं लिटरली प्रॉफिट देखूं तो कितना बच रहा है मेरा? 75,000 लेस हो रहा है। अच्छा, ये किसके हिसाब से है? अगर मैं 36 पकड़ता हूं तो ठीक है। अगर मैं ट्रांसफर प्राइस रखता हूं मेरी मिनिमम, मिनिमम कितना? अब मुझे एक बात बता, अभी मैं फिक्स्ड कॉस्ट नहीं भी पकड़ू, ध्यान से सुनना, मैं अगर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं भी पकड़ू तो मुझे इतना कंट्रीब्यूशन तो आना ही चाहिए ना। याद करो, सबसे पहला क्वेश्चन हमने कंट्रीब्यूशन लॉस्ट पकड़ा था, प्रॉफिट लॉस्ट नहीं पकड़ा था। अरे एक क्वेश्चन किया था ना, ये देखिए देख किधर तो रहेगा, टोटल कंट्रीब्यूशन लॉस्ट की वैल्यू ली थी हमने, किधर है? पहला पहला ही सम देख, किधर तो रहेगा। ये देख, ये देख, ये सम किया था हमने, ये देख, प्रॉफिट फॉरगॉन कितना था? 300। कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन कितना था? 700। हमने कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन पकड़ा था कि नहीं? 1545 प्लस 700, तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस विल बी, क्या बोला था हमने? वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन, राइट। मैं अभी, मुझे एक बात बता, मेरा कितना कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन पकड़ रहे हम? मैं अभी बाहर नहीं बेचते हुए, अभी कितना है? 13, और पहले कितना था? 16। तो क्या 3 रुपी पर यूनिट का मेरा कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हो रहा है क्या? बोलना भाई। तो 3 रुपए मल्टीप्लाई बाय 25,000 क्वांटिटी, क्या वही 75,000 आता है क्या? अरे ऑन एन एवरेज वही आ रहा है क्या? राइट ना। ये देख, 4 का 325 वाला मोड। अब देखते हैं आंसर इसका, चेक करते हैं। ये देख, बी का इनकरेक्ट है, सी इनकरेक्ट है, डी इनकरेक्ट है, मतलब कौन सा सही है? ए करेक्ट है, तो अपना वही आया क्या आंसर? चेक कर लो भाई। ए का आंसर देख, उन्होंने एक्सप्रेशन क्या लिखा देख, एक बार शांति से पढ़ते, उन्होंने उनका एक्सप्रेशन पढ़ते देख। When a provider does not have excess capacity, the lost contribution margin must be added to incremental cost. Lost contribution कितना था? हमने अभी पकड़ा ना, to compensate for the opportunity cost. Any cost saving from selling internally reduces the minimum acceptable transfer price. तो हमने वो भी कम किया क्या? इधर इधर 5 रुपए पकड़ा था, हमने तो 2 ही पकड़ा। वेरिएबल ऑलरेडी 60% कम हो रहा था ना। नेक्स्ट देख क्या लिखा है, देख, दिस रिजल्ट इन मिनिमम एक्सेप्टेबल ट्रांसफर प्राइस, मुझे मिनिमम कितना कमाना है उनको। देख 16 प्लस 17, 16 प्लस 17 कैसे? देख, कंट्रीब्यूशन लॉस्ट 16 और मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना? 17, तो 17 प्लस 16 मुझे कितना चाहिए मिनिमम? मिनिमम कितना चाहिए? 16 प्लस 17 33 चाहिए, और वो कितने पे देने बोल रहा है? 30 पे देने बोला। क्या मेरा 3 का लॉस हो रहा है क्या? बराबर ना, 3 मल्टीप्लाई में 25,000, क्या वही 75,000 आता है क्या? तो ऐसा सीधा सीधा लिख, ये ज्यादा इजी है, अगर उनके हिसाब से ऐसे लिखा तो भी चलेगा, राइट। एक काम करो, हेडिंग लिख क्वेश्चन नंबर 9। और ये जो दोनों वर्किंग है, इफ सोल्ड एक्सटर्नली और इफ सोल्ड इंटरनली, 75,000 लेस, उसका एक्सप्लेनेशन है ये। क्वेश्चन नंबर 9। सर, सर वो स्टूडेंट गया क्या, वो जो आया था?
डन, पूरा पूरा लिख लिया क्या? क्वेश्चन नंबर 9 हुआ है। अभी देख 10 वाला, देख 10 वाला छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। सॉकेट डिवीजन है, कंपनी का नाम है ले हाई लाइटिंग मैन्युफैक्चर। ये बल्ब सॉकेट बनाती है और ये सॉकेट डिवीजन बना के बाहर मार्केट में कितने बेचता है? 6.2 में। ईच बल्ब सॉकेट हैज अ वीसी ऑफ 3, मतलब 3.2 का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है एंड अ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 0.85। मैं तो फिक्स्ड कॉस्ट को गिनूंगा भी नहीं। वो मैनेजमेंट, क्या ले आइज मैनेजमेंट वुड लाइक द सॉकेट डिवीजन टू ट्रांसफर 25,000 सॉकेट टू अनदर डिवीजन। इफ द सॉकेट डिवीजन सोल्ड सॉकेट इंटरनली इट वुड अवॉइड 0.6 वीसी पर यूनिट। अब भी कितना है वीसी? 3, कितना कम हो जाएगा? 0.6। तो रिवाइज वीसी कितना? 2.4। अरे पहले कितना था? 3 था, अभी कितने से कम हुआ? 0.60। तो भाई अपना अभी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो जाएगा? बराबर ना, 6.2 माइनस 2.4 हो जाएगा। आगे, अज्यूमिंग द सॉकेट डिवीजन हैज इनफ एक्स्ट्रा कैपेसिटी, तो मुझे सिर्फ वीसी रिकवर करना है। अगर फुल कैपेसिटी पे होता तो मैं कंट्रीब्यूशन लॉस्ट भी लेता। अभी मैं क्या करूंगा? सिर्फ वीसी लूंगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं लूंगा, क्योंकि मैं फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा हूं। तो भाई अभी देख, व्हाट इज द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस? क्या है मिनिमम ट्रांसफर प्राइस? माई वीसी। व्हाट इज माई वीसी राइट नाउ? 3 में से 60 पैसा माइनस कर दे, आंसर इज 2.4। क्या आना चाहिए? डी आना चाहिए, डी 2.4। देख, ए इनकरेक्ट, बी इनकरेक्ट, सी इनकरेक्ट, डी करेक्ट है। झाला, कॉमन सेंस है भाई, मैं कसम से बता रहा हूं। ऐसा कोई ऑल टुगेदर फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देखेगा वो कंफ्यूज हो जाएगा। इफ यू आर इनटू दिस, आपने 15-20 क्वेश्चन कर लिए। अभी मुझे एक बात बता, लर्निंग के उस दिन के और आज के मिला के ऑलमोस्ट अभी तक हम जो मेरे हिसाब से 10-15 तो हमने किए रहेंगे एमसीक्यू। तो मेजर 2 टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक फुल कैपेसिटी, एक कैपेसिटी अवेलेबल वाला। फुल कैपेसिटी का थंब रूल क्या लगाते हैं हम, कि भाई साहब अगर फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है तो वीसी प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ऐड कर देने का, ठीक है। अगर अवेलेबल कैपेसिटी पे अगर वो मांग रहे तो देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकवर ओनली वीसी। अच्छा, 2 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे। एक था सिर्फ बोल रहे थे मिनिमम टीपी बता, जो ये वाला था। और एक कौन सा क्वेश्चन था? रेंज बता, रेंज याद आ रहा है क्या? मिनी टू मैक्सी वाला, मिनिमम से लेके मैक्सिमम क्या रेंज रहेगा। या फिर वो बोलेंगे कि कौन से टाइप का ट्रांसफर प्राइसिंग लगाना चाहिए, मार्केट वाला या निगोशिएटेड वाला या मिनिमम। देखे ना हमने टाइप्स, वैसे वाले क्वेश्चन है। झाला, अभी 10 वाला हुआ, 11 नंबर देख। ये तो थ्योरी है बेसिक। क्या बोल रहा है? एडवांटेज ऑफ यूजिंग वेरिएबल कॉस्ट मॉडल, इससे फायदा क्या होता है बोल रहा है? वीसी मेथड यूज करके क्या फायदा होता है? अ कंपनी कैन यूज दिस मेथड टू एनकरेज इंटरनल ट्रांसफर व्हेन द सेलर डज नॉट हैव एक्सेस। वो क्या बोल रहा है? वेरिएबल कॉस्ट मॉडल हमने कब लेना चाहिए? वो बोल रहा है तब लो जब आपके पास एक्सेस कैपेसिटी नहीं है। मुझे एक बात बता, जब मेरे पास कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है तो मैं वेरिएबल कॉस्ट वाला अप्रोच लगाता हूँ क्या? कौन सा लगाता हूँ? वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो समझा क्या ये गलत है? अरे लॉजिकल बोलना भाई, ये क्यों गलत है? बिकॉज वो बोल रहा है कि व्हेन डज नॉट हैव एक्सेस कैपेसिटी। अरे भाई जब एक्सेस कैपेसिटी नहीं है तो वीसी प्लस अपॉर्चुनिटी लगेगा, तो ये तो गलत हो गया। हमको ढूंढना क्या है? हमको एडवांटेज ऑफ वीसी ढूंढना है। वीसी के मेथड का मतलब बेनिफिट्स क्या है? पॉइंट नंबर बी, टैक्स अथॉरिटी कंसीडर इट मोस्ट ऑब्जेक्टिव वे टू डिटरमाइन ट्रांसफर प्राइस। सी क्या है? कंपनी कैन यूज दिस मेथड टू एनकरेज इंटरनल ट्रांसफर व्हेन द सेलर हैज एक्सेस कैपेसिटी। कौन सा सही है? सी वाला कॉमन सेंस है। डी क्या है? इट अलाउ फॉर टू रिटेन ऑटोनॉमी। वो सब छोड़, आंसर क्या आना चाहिए? सी। देख, बी इनकरेक्ट, डी इनकरेक्ट, ए इनकरेक्ट, आ गया क्या? सी करेक्ट। देख कॉमन सेंस, वापस एक बेसिक थ्योरी क्वेश्चन पूछा है, फुकट के माँ के भाई। 12 नंबर ले। अभी देख ये भी, द नूडल डिवीजन ऑफ प्रेस्टो पास्ता मैन्युफैक्चर। अच्छा, प्रेस्टो पास्ता ये क्या है? कंपनी का नाम है। डिवीजन क्या है? नूडल, बराबर क्या? ये एक डिवीजन हुआ, ठीक है। क्या कितना बनाता है क्वांटिटी? 5 लाख पाउंड्स ऑफ ड्राइड स्पैगेटी ईच ईयर एंड सेल इट टू आउटसाइड कस्टमर 1.8 पर पाउंड। तो तेरे पास आज की डेट में 5 लाख क्वांटिटी बनाता है, ये तेरा सेल प्राइस है फॉर आउटसाइडर 1.8। आगे देख भाई, आगे देख, वीसी पर पाउंड मतलब वीसीपीयू कितना दिया भाई? 0.75। अरे मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा क्या इससे? बोल कितना आएगा? कितना आना चाहिए? 1.05 आना चाहिए क्या? अरे करो ना, बरोबर। पुढे, द डिवीजन इज करंटली ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी। दिमाग की घंटी बजनी चाहिए क्या?
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी जोड़ेंगे हम, ठीक है। पूरे पेस्टो मैनेजमेंट वांट्स द नूडल डिवीजन टू सेल 1 लाख पाउंड ऑफ स्पैगेटी टू फ्रोजन फूड डिवीजन। मतलब ये 5 में से वो बोल रहा है 1 लाख तू दे, तो अगर 1 लाख तू इधर दे बोल रहा है तो बाहर तो मैं 4 लाख ही बेच पाएगा फिर, ठीक है। तो मैं 1 लाख में जो बाहर से आ सकता था वो नुकसान भरपाई भी मैं रिकवर करूंगा टीपी में। पूरे प्रेतो सीईओ वांट द नूडल डिवीजन टू सेल दी स्पैगेटी फॉर 0.95, मतलब ये निगोशिएटेड प्राइस दे रहा है, ठीक है। कितना दे रहा है? 0.95। अब मुझे एक बात बता, लॉजिकली मेरा वीसी कितना है? मुझे 0.75 तो रिकवर करना ही चाहिए। क्या 0.95 में 0.75 रिकवर हो सकता है? क्या हो गया? बचा कितना? 0.2। अब मुझे एक बात बता, बाहर बेचता था तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना था? 1.05 था। अभी मुझे कितना कंट्री मिलेगा? 0.2 मिलेगा। नहीं कितना ना, 0.95 माइनस 0.75, 0.2 का मिल रहा है। ये मेरे लिए सही है क्या? ये मेरे लिए सही है क्या? नहीं ना, नुकसान है। देख 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 देख, while the CFO want two division to arrange the sale via cost based pricing based on this figure going with CFO plan। अभी वो बोल रहा है अगर ये प्लान से अगर चले तो while the CFO want, देख 2 पॉइंट थे, देख क्या बोल रहा है। CEO बोलता है कि तू 0.95 पे बेच दे, और CFO क्या बोलता है? तू कॉस्ट पे दे दे। भाई 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 भाई, CFO बोला कॉस्ट पे दे दे, तो कॉस्ट पे बेचेंगे तो कितना मिलेगा? 0.75 का 0.75 मिलेगा क्या? अरे बाबा शांति से सुन। CFO क्या बोलता है? कंपनी के 2 लोग हैं, एक CEO, CFO। CEO क्या बोल रहा है? 0.95 पे बेच दे, तो उसको क्या मिलेगा? 0.75 का VC रिकवर हो रहा है और 0.2 का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। क्या CEO का थोड़ा ज्यादा सही लग रहा है? मतलब प्रॉफिट दे रहा ना कुछ तो, बट साला CFO क्या बोल रहा है? बोले तू कॉस्ट पे दे दे, तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। कॉस्ट पे मतलब 0.75 का खर्चा कर, 0.75 पे बेच दे, तुझे कुछ मिलेगा क्या? 0, बराबर क्या? तो वो क्या बोल रहा है? बेस्ड ऑन दिस फिगर गोइंग विद CFO प्लान। अगर मैं CFO के प्लान से जाता हूं तो क्या होगा? पहला, सेव द नूडल डिवीजन 20,000 मोर देन गोइंग विथ CEO's प्लान। कॉस्ट दी नूडल डिवीजन 10,000 मोर देन गोइंग विथ CEO। ये सेव कॉस्ट अलग लिखा है, बाद में हम हमारा कैलकुलेशन करके देखते हैं, देन विल गो विद द उनके अल्टरनेटिव में क्या क्या दिया है। अब मुझे एक बात बता, अगर वो बाहर बेचता है तो कितना मिल रहा था उसको? हाँ, ये हम आउटसाइड लिखते हैं, ये इंटरनल लिखते हैं, ठीक है। आउटसाइड में क्या था? 1.8 माइनस VC कितनी थी? 0.75। तो मैं इधर 1.05 माई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट बोल दूँ। अभी इंटरनल में भी 2 बच्चे हैं। इंटरनल में वो क्या बोल रहा है? एक तो CEO बोल रहा है कि तू 0.95 पे बेच, और CFO बोल रहा है तू 0.75 पे बेच। तो अगर 0.75 पे बेच दिया तो कॉन्ट्री क्या है? 0, और इधर 0.75 पे बेचा तो कॉन्ट्री है 0.2। यहां तक डन है हम? यस। आगे देख भाई, वो क्या बोला? क्वांटिटी कितना बोला था उसने? 1 लाख पाउंड बोला था ना। अभी मुझे एक बात बता, 1 लाख पाउंड, 1 लाख पाउंड, ये 1 लाख क्वांटिटी है। वो बोल रहा है गोइंग विथ CFO प्लान। इससे क्या होगा? देख, ये इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों के कंपैरिजन में 0.20 का फर्क है। 0.20 का कंट्रीब्यूशन आ सकता था, वो लूज आउट हो रहा है। तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट कितना हो रहा है? अगर 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 CEO के हिसाब से जाते तो 0.2 का फर्क आता ना। 0.2 मतलब 20,000 रुपए, मतलब डॉलर, $20,000 का नुकसान है, राइट। अभी देख, तो सेव द नूडल डिवीजन मोर देन, अच्छा, और डी क्या है? कॉस्ट द नूडल डिवीजन 20,000 मोर देन गोइंग विद द CEO। अब मुझे एक बात बोल, सेव होना मतलब प्रॉफिट होना, कॉस्ट होना मतलब नुकसान होना। अरे बोल ना, अभी मुझे नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है? अगर मैं CEO के भरोसे पे जाऊँ तो मेरा नुकसान है ना। तो अभी ये केस में आंसर आना चाहिए डी। देख, A इनकरेक्ट, B इनकरेक्ट, C इनकरेक्ट, D करेक्ट। समझा क्या? आया क्या अपना भी? देख देख, उतना ही आया। देख D का आंसर देख उसका, देख क्या बोला है कि भाई इन दिस गिवन केस देयर इज नो एक्सेस कैपेसिटी। लिखा है क्या? इफ द TP इज बेस्ड ऑन CFO प्लान, तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है? 1.05। 1.05 कमाता था वो एक्सटर्नल से। और अगर वो समझो, देख क्या लिखा है, विथ 1 लाख पाउंड दिस ट्रांसलेट इनटू एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1,05,000। इफ द ट्रांसफर बेस्ड ऑन CEO प्लान, तो उसको कितना मिल रहा था एटलीस्ट? देख, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 0.85,
कैसे 0.85 आ जाएगा, वो अमाउंट चेंज हो जाएगी ना भाई उसकी. इट विल रिसीव 0.95 पर पाउंड इन रेवेन्यू रादर देन 1.8. एट 1 lakh pound this translates to an opportunity cost of 85. So while both plan result in less income than selling to external, CFO plan result 20,000 higher. अच्छा 20,000 हायर कहाँ से निकालना पता है, ये देख 1 lakh 5 माइनस 85,000, ये दोनों का फर्क कितना है, 20,000 ही है. अरे हमने उससे अच्छा इजी ये शॉर्ट ट्रिक में निकाल दिया है. उन्होंने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाला है, फिर जाके डिफरेंस निकाला. उससे अच्छा तो हमने डायरेक्टली पर यूनिट के शॉर्ट फॉर्म में पहले निकाला 0.2, मल्टीप्लाई कर दिया क्वांटिटी से, वन एंड द सेम थिंग. ये लिखो भाई, राइट. क्वेश्चन नंबर लिखो यू वर्ल्ड वाला, क्वेश्चन नंबर 12. मैंने बंद ही कर दिया पावर वाला, वो पावर सेविंग मोड में ही होता है उसे. झालं का भाऊ. सुनो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑनलाइन वालों साथ में हो. 12 नंबर किया ना अभी हमने, 12 हो गया भाई. 13 देखो, 13 वाला छोटा सा क्वेश्चन है, थ्योरी टाइप दिख रहा है, बिना सम का दिया है, मतलब क्वांटिटी है वैल्यू वगैरह कुछ नहीं है, बेसिक कंसेप्ट है. बिजनेस यूनिट ए सप्लाई करता है, ठीक है, सप्लाइंग बिजनेस यूनिट किसको बेचता है, वो यूनिट बी को. शांति से देख एक बार, बिजनेस यूनिट ए क्या है, सप्लाइंग यूनिट है, मतलब बेचने वाला है. क्या बेचता है, इज सेलिंग टू एन आउटसाइड मार्केट बट रनिंग आउट ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी. रनिंग आउट ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी मतलब क्या, नहीं इतना लिटरल मीनिंग नहीं लेने का कभी कभी. मतलब उसकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है. ही इज रनिंग आउट ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, मतलब ऐसी सुन समझ, अभी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है, उसको बोलते हैं रनिंग आउट ऑफ कैपेसिटी. मतलब अभी तूने मुझे पैसा पूछा कि सर 5 लाख लोन दो,
मैंने बोला भाई आई एम रनिंग आउट ऑफ बजट, इसका मीनिंग है मेरे पास अभी पैसा नहीं है भाई। तू बोल रहा है सर 10 लाख यूनिट बना के दो, मैं बोला भाई आई एम रनिंग आउट ऑफ कैपेसिटी, मैं ऑलरेडी 5 लाख बनाना है, उसमें मेरा ताकत खत्म हो जा रहा है, तेरे लिए 10 लाख कहां से बना के दूं, समझा क्या? हाँ तो कुछ दूसरा समझता है, तेरे को वो पंगा है। नेक्स्ट, एंड गिविंग अप आउटसाइड बिजनेस इन ऑर्डर टू ट्रांसफर प्रोडक्ट टू द रिसीविंग बिजनेस यूनिट, मतलब क्या? गिविंग अप मतलब क्या? छोड़ देना, गिव अप करना पड़ रहा है मुझे। अगर अंदर वाले को देना है तो बाहर वाले को जो मैं दे रहा था, अरे उसको वो दूंगा ही नहीं ना। मेरी कैपेसिटी 1 लाख की है, ठीक है, बाहर वाले को बेच रहा था, अंदर वाला आया बोला 20,000 दे, वो 20,000 देने के लिए मुझे बाहर वाले का 20,000 गिव अप करना पड़ेगा, उसको देगा मैं 80, इसको देगा 20, बरोबर ना? तो गिव अप किसको कर रहा है? बाहर वाले को। कितना क्वांटिटी? 20,000, जितना तू अंदर मांग रहा है। बिजनेस यूनिट ए इनकर इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट इन प्रोडक्शन ऑफ द यूनिट सप्लाइड टू बिजनेस यूनिट बी। लेकिन ये भारी आदमी निकला, ये क्या बोलता है? मैं बाहर वाले को भी देगा, अंदर वाले को भी देगा, यूनिट्स ट्रांसफर करके, बट मैं फिक्स्ड कॉस्ट एडिशनल इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट इनकर करेगा, मतलब नया फैक्ट्री लगा रहा है या फिर नया फिक्स्ड मतलब लगाता रहेगा ना प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है ना? समझ, मेरे पास एक मशीन था जिससे 10 क्वांटिटी बनती है, मेरे को चाहिए थे 15, तो 5 के लिए मैंने और एक मशीन खरीदा रहेगा, पॉसिबल है, ठीक है? द फॉर्मूला टू कैलकुलेट ट्रांसफर प्राइस विल बी हाउ मच। पहली बात तो क्या वीसी तो रिकवर होता ही है, चाहे कोई भी दुनिया में जाओ, तो चारों में वीसी आ रहा है, वीसी तो आना ही है। वो बोल रहा है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस्ट कब आता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस्ट जब मैं फुल कैपेसिटी पे काम करता हूँ तो। बट अभी ये बंदे के पास में फुल कैपेसिटी पे तो है ये, बट ये एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट भी कर रहा है क्या? अरे बोलना। अच्छा, ये फिक्स्ड कॉस्ट इसको जरूरत क्यों पड़ी? अंदर वाले ने माल मांगा इसलिए। इफ ओनली ही वाज सपोज्ड टू सेल टू आउटसाइडर, नो नीड ऑफ एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट। कॉमन सेंस है ना भाई? तो भाई मैं जो ये एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट है, राइट, वो किसके लिए कर रहा हूं? स्पेसिफिकली फॉर यू, मैं रिकवर करूंगा तेरे से, बराबर है? तो भाई इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट किधर से ले रहा हूं मैं? ये देख, इसमें ऐड किया। अभी फिक्स्ड कॉस्ट कहां पे आ रहा है? ए और बी में। अभी पंगा यही है, देख सी और डी तो नहीं है, मेन क्या पंगा है? ए और बी। तो बट ए पकड़ू, देख ये तो डिवाइड किया है, ये डिवाइड है, प्लस नहीं है ये, अरे टोटल, अरे वो गलती से प्लस लिखा है वो। देख, कैलकुलेट द टीपी ट्रांसफर प्राइस, तो टोटल अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटीज करना पड़ेगा ना, राइट? तो वो टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी है, वो डिवाइड है, अंदर का ब्रैकेट का प्लस है, बाहर का डिवाइड है, वो टिम्ब डॉट है वो, ठीक है वो। अब बोल, मैंने उससे क्या क्या रिकवर करना चाहिए? वीसी तो है, ए और बी में दोनों में वीसी आ रहा है, इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट भी बराबर है, मैंने कंट्रीब्यूशन लॉस्ट रिकवर करना चाहिए क्या? हाँ, फुल कैपेसिटी पे मैं अगर करता तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस्ट का मैं रिकवर करता। अभी मेरे पास कैपेसिटी मैंने बढ़ा ही दी ना, अरे बोलना, एक्सेस कैपेसिटी बन गई ना मेरे पास, तो मैंने क्या लेना चाहिए? तो ए ही लेना चाहिए सिर्फ। बी इज द आंसर, बी इज द आंसर। क्या? देख, if the supplying business unit has to give up any outside business in order to transfer to receiving, then the lost contribution needs to be factored out, मतलब contribution loss भी मैं पकड़ेगा, पहली चीज। and if there is any incremental fixed cost, तो वो भी हम जोड़ेंगे, तो that fixed cost also need to be factor, तो VC plus contribution margin plus fixed cost। एक काम करो, सिर्फ इतना वाला एक नोट लिख के रखो तुम्हारे पास, ये नोट लिख के रख लो, ये जो आंसर दिया है ना, ये कंसेप्ट लिखो वहां पे। एक काम करो, मैं तुमको इसका आंसर तो मॉडल में बहुत बड़ा है, मैं तुमको शॉर्ट ट्रिक में लिख के देता हूँ। एक मैं चार्ट बना के दे दूं, फाइनल वाला समरी चार्ट, लिखो भाई। समरी में पहला पॉइंट ऐसे लिखते हैं कि इफ एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल, तो मैं क्या करूं?
टीपी एट वीसी, बोलना भाई। दूसरा बच्चा, इफ एक्सेस कैपेसिटी नॉट अवेलेबल देन वीसी प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब ही क्या, मतलब ही इसका मीनिंग ये है कि कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। डन। हेलो, हाँ तो अपना पहला तो पॉइंट क्लियर हो गया। यहाँ पे और एक, यहाँ पे लिख दे ए और इधर इसमें ही और एक पॉइंट डाल दे बी। इफ एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट देन वीसी प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट प्लस इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट। इफ एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट देन वीसी भी आएगा, कंट्रीब्यूशन भी आएगा और फिक्स्ड कॉस्ट भी आएगा, ऑल थ्री। सारा मेन पॉइंट सब कवर हो गया इसमें। लिहिण्याची तुझा भरोसा नाही। काय गो आणि तू नाही, ते पण असले असते। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सुनो भाई, आई हैव टू टेक वन अर्जेंट कॉल। ठीक है, तुम जब तक सेल्फ स्टडी करो, जो करना है करो। आई टेक मिनिमम 10-15 मिनट।
हेलो, हेलो, अभी आ रहा है? चलो गुड। आ जाओ भाई, आ जाओ। बहुत मतलब इमरजेंसी वाला कॉल था, ऑप्शन नहीं था हमको। एक मीटिंग था तो कौन कॉल क्या करे आपके लिए, तुम्हारे परमिशन के बिना हम कैसे कर सकते हैं। ले भाई, 14 नंबर पे आ जा। छोटा सा क्वेश्चन है, एकदम इजी वाला है। क्या लिखा है भाई? कुशन डिवीजन है, ये फ्रिट्ज फर्नीचर, तो ये कंपनी हो गई, ये डिवीजन हो गया। ठीक है। क्या बनाता है ये? फोम रबर सीट कुशन बनाता है, फोम का। अरे वो आता नहीं क्या? ठीक है वो। ठीक है, एंड सेल देम टू कस्टमर एट $18.5 पर यूनिट। तो ये सेल प्राइस है क्या? तेरे को चश्मा बहुत ज्यादा नंबर का है क्या? हाँ, स्टूडियो स्टूडियो। एंड इट्स फिक्स्ड कॉस्ट कितना है भाई? 2.2। अरे 2.2 हम कंसिडर करेंगे क्या फिक्स्ड कॉस्ट? नहीं करेंगे। फिर बाद में क्या लिखा है? पिट्स मैनेजमेंट वुड लाइक द कुशन डिवीजन टू ट्रांसफर 35,000 ऑफ दीज कुशन। तो 35,000 क्वांटिटी हो गया ना। कितने कितने बेचने बोल रहा है वो? 35,000 क्वांटिटी बेचने बोल रहा है। अब भी उसका बीसी कितना है? 8.45। तो 18.25 माइनस 8.45, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? बोल भाई, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 9 पॉइंट। गिवन दिस फिगर द कुशन डिवीजन मिनिमम टीपी वुड लोअर इफ इट वाज मैन्युफैक्चरिंग विथ एडिक्वेट एक्सेस कैपेसिटी। मतलब उसके पास कैपेसिटी है या नहीं है? अरे एडिक्वेट मतलब मोर देन इनफ है, बहुत है, कैपेसिटी है। ठीक है ना? ठीक है। अरे क्या लिखा है? इट वॉज मैन्युफैक्चरिंग विद एडिक्वेट एक्सेस कैपेसिटी एज अपोज टू मैन्युफैक्चरिंग एट फुल कैपेसिटी। ठीक है, तो अभी उसके बाद तो है। तो मैं क्या रिकवर करूंगा? मुझे क्वेश्चन क्या बोला? मिनिमम टीपी देगा। मिनिमम टीपी के लिए वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। अभी वेरिएबल कॉस्ट कितना है मेरा? 8.45 चाहिए। तो आंसर आना चाहिए। नहीं, एक सेकंड रुक रुक, कुछ तो वो है। क्या बोला है? 18.25, वीसी 8.45। नहीं नहीं, एंड फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 2.2। कितना क्वेश्चन ट्रांसफर करना है? 35,000। ठीक है, द क्वेश्चन डिवीजन मिनिमम टीपी वुड लोअर इफ वुड लोअर। हाँ, कितने से कम होगा बोल रहा है वो। ए भाई, वो बोल रहा है टीपी कितने से कम होगा। अगर वो फुल कैपेसिटी पे करता है तो टीपी कितना, और अगर 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 वो एक्सेस कैपेसिटी पे करता है तो टीपी कितना, दोनों निकालो और फिर कंपेयर करो। फिर मुझे उसका डिफरेंस दो बोल रहा है वो। ए बाबा, ये क्वेश्चन डेंजर है। लास्ट वाले 2 लाइन में घुमा के दिया उसने पूरा। तो पहले की टीपी बोल कितनी की है? अगर बाहर बेचता है तो टीपी कितनी? अरे फॉर, देख, अगर समझो फुल कैपेसिटी पे करता है, फुल कैपेसिटी पे करता है तो टीपी कितनी? टीपी तो कितना हो जाएगा? 8.45 वीसी तो लेगा पूरा, प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट कितना है? 18.25 माइनस 8.45। तो ये 9.8, मतलब वही 18.25 आ रहा है क्या? चेक कर, वही आएगा ना ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये हो गया। और अगर वो एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल है तो कितने पे टीपी करेगा? वीसी कितना हो जाएगा? 8.45 हो जाएगा। क्या यही उसकी टीपी रहेगी क्या? यस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टीपी? 9.8। तो भाई डिफरेंस इज 9.8। ये है डिफरेंस, राइट? ठीक है, आंसर इज सी। आंसर इज सी। चेक कर, ये देख, ए इनकरेक्ट, बी इनकरेक्ट, डी इनकरेक्ट, आंसर इज सी। समझा क्या भाई? बहुत डेंजर था ये। भाई 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 भाई, ओ बाबा। लिखो लिखो लिखो।
लिख लियो। झाला। अभी आगे का क्वेश्चन 14 हो गया ना ये, फिर बाद में 15 वाला। 15 वाला क्या बोल रहा है, ये तो थ्योरी वाला टाइप है। कंसिडर अ कंपनी दैट कंडक्ट बिजनेस बिटवीन बिजनेस यूनिट स्प्रेड अक्रॉस इंटरनेशनल बाउंड्री, इंडिया, यूके, यूएस, सब तरफ। ऑल द फॉलोइंग सिनेरियो एक्यूरेटली डिस्क्राइब इश्यूज टू बी कंसिडर्ड बाय द कंपनी एक्सेप्ट, मतलब ये 4 में से 3 इशू हम कंसिडर करेंगे, एक नहीं करेंगे। इफ द कंपनी इज कंसर्न दैट कंट्री ए इज गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ करेंसी आउट ऑफ इट्स कंट्री बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्ट करेंसी रिस्ट्रिक्शन लॉ, इट मे इनकरेज द यूज ऑफ फुल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कैश दैट द बिजनेस यूनिट इन कंट्री ए पे। 2 मिनट को, ये तुमको है नहीं, रहने दो 2 मिनट। मैं तुमको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ पहले, डायरेक्टली आंसर क्वेश्चन देने से पहले। सुनो वो क्या बोल रहा है, पहले कंसेप्ट समझ लेते फिर आप देखो। सुनो, अगर ये ए बी, ये समझ अपना इंडिया का है, ये अपना यूएसए का है। सुन, अभी कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि ये दोनों देशों के झगड़े चलते रहते हैं, कभी ये फ्रेंडली देश रहते, कभी ये एनिमी देश बन जाते ना। जब इनके अंदर झगड़े चल रहे हैं कंट्री टू कंट्री, तो ये क्या करते, इनके सारे ट्रेड कॉल ऑफ कर देते। ट्रेड कॉल ऑफ मतलब ना इम्पोर्ट ना एक्सपोर्ट, भाई साहब। अच्छा, अभी इंडिया का चाइना के साथ झगड़ा हुआ था बीच में, ठीक है। इंडिया ने क्या बोला, नहीं नहीं नहीं, इंडिया ने पहले तो क्या बोला कि भाई आत्मनिर्भर भारत बोला। डायरेक्ट बैन बोलेंगे तो चिल जाएंगे ना लोग, वर्ल्ड वाइड लेवल पे ऐसा थोड़ी बोल सकता है इसको बंद करो। इन्होंने क्या बोला भाई, खुद ही बनाओ, खुद का यूज कर लो, बात खत्म, ठीक है। यहाँ से लोच मत, यहाँ से तुम बाय करेंगे तो धंधा किसके पास जाएगा, चाइना के पास, और पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है ना, उनको मनी आउटफ्लो रोकना था, समझा गया। तो उन्होंने क्या बोला, भाई साहब मत करो भाई साहब उनके साथ बिजनेस। और जहां पे उनको संबंध जग जाहिर करके डिक्लेयर करना है कि हमारे इनके झगड़े, जैसे इंडिया पाकिस्तान, हमको रत्ती पर फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोचती है, हम डायरेक्ट बोलते ये हमारा एनिमी देश है। बरोबर है ना, क्या फर्क पड़ता है, पहले से अपना बजा हुआ है, अपन और बजाते, ठीक है ना, सीधी बात है ना, ठीक है ना। अभी तुमने सुना रहेगा चैंपियंस ट्रॉफी में हमने जो बोला फाइनल हुआ, शाह सर बैठे ना ऊपर, अभी जो हम बोलेंगे वो होएगा। पॉइंट इज दिस कि भाई क्या गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है लेना देना कंट्रीज के बीच में। तो ये क्या बोल रहा है, अगर ट्रांसफर प्राइसिंग, अगर डिसीजन लेने की बात आए तो पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं समझ। इंटरनेशनल बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री मतलब क्या, अलग अलग देश के ब्रांचेस कवर्ड है, मतलब एक ब्रांच इंडिया में, एक ब्रांच यूके में, अलग अलग है। तो अगर इफ द कंपनी इज कंसर्न दैट कंट्री ए, समझ कंट्री है मतलब पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान इज गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ करेंसी आउट ऑफ इट्स करेंसी, आउट ऑफ इट्स कंट्री, मतलब पाकिस्तान नहीं चाहती है कि पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तान के बाहर जाए, मतलब दे डोंट वांट कि पाकिस्तान का एंटिटी बाहर किसी को पेमेंट करे, ठीक है ना। मतलब पाकिस्तान नहीं चाहेगा इंडिया वाले ब्रांच से माल आए, क्योंकि अगर इंडिया से माल आया तो पाकिस्तान वाले को उसकी करेंसी में पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देख, इट में इनकरेज यूज ऑफ, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या बोल सकती है, सुन, पाकिस्तान गवर्नमेंट बोल सकती है इट में इनकरेज यूज ऑफ फुल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग, कॉस्ट बेस्ड दे दो बोले, टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कैश दैट द बिजनेस यूनिट इन कंट्री ए इज पेइंग द बिजनेस यूनिट इन कंट्री बी। मतलब क्या, देख ये इंडिया वाला है, ये पाकिस्तान वाला है। पाकिस्तान वाला इंडिया से बाय करने में खुशी खुशी कब रेडी होगा, अगर मैं उसको कॉस्ट पे दे रहा हूं तो, मैं अगर उससे कुछ प्रॉफिट ले रहा हूं तो वो बोलेगा अरे यार चुप ही खरीद रहा हूं इंडिया से, मैं लोकली खरीद लेता, पाकिस्तान में कोई तो मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे ऐसे भी गरीब गुरेबी लोग हैं, उनके खाने पीने के वांदे, ठीक है, भिखारी बेचारे सब लोग, बिंदास तू कुछ नहीं काम कर, रहने दे। वो एनिमी देश के बारे में तो बोल सकते हैं हम डायरेक्ट यूट्यूब पे पब्लिक लेक्चर में भी बोल सकते हैं, जिसको जो करना है कर लो। कोई अगर उनका भक्त रहेगा तो सुन लो अच्छे से, तुम्हारे ही देश की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये गवर्नमेंट डेटा है कि उनके खाने के वांदे। महाराष्ट्र का जीडीपी इज मोर देन द एंटायर कंट्री का जीडीपी,
पॉइंट है, ठीक है। अपने अदानी भाई साहब चाहे अंबानी भाई साहब की जितनी शादी का खर्च था उतना तो उनका 1 साल का फाइनेंस बजट का अमाउंट है, उससे ज्यादा की तो शादी कर दी थी अंबानी भाई साहब। महाकुंभ का वो फोटो वीडियो देख के एक उनका व्लॉगर था, देखा, वो बोलता है ये एआई से बना है, बोले ये ओरिजिनल हो ही नहीं सकता है। उनको अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि इतना बड़ा इवेंट हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वो अभी नींद में थे, वो लोगों को क्या समझता है। हाँ, 10 मिनट लगेगा। डन। इट में इनकरेज, अच्छा तो ये क्या बोलेगा पाकिस्तान वाला, क्या बोलेगा, इट में इनकरेज कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। वो बोलेगा कि भाई पाकिस्तान में मैं तुझे कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग अलाउ करके देता हूं, फिर तू बाहर क्यों जाएगा। अगर मैं तुझे कोई चीज चाहिए 10 रुपए में, तो मैं तुझे पाकिस्तान में 10 में अवेलेबल कर दूं, तो तू इंडिया में क्यों जाएगा। अगर पाकिस्तान में 12 में मिलता और इंडिया 10 में दे रहा है, तो तू इंडिया में जाना था ना। तो क्या बोल रहा है, मैं तेरे को कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग करवा के दे दूंगा, तू टेंशन मत ले, पहला, ठीक है। दूसरा, if a company A places high tariff rate on the value of automobiles coming into its country, automobiles वो ले रहा है high tariff rate पे, then the company likely to encourage lower transfer price on the automobile that the business unit in country B shifts to the business unit in country A। सुन, अगर कंट्री है मतलब पाकिस्तान, कंट्री ए कौन सा है, पाकिस्तान है, ठीक है। पाकिस्तान प्लेसेस अ हाई टैरिफ रेट on the value of automobiles coming into its country, then the company is like to encourage lower TP on the automobile that the business unit in B shift to business unit A। अभी समझ, तुमने इंपोर्ट ड्यूटी सुना है। अगर मैं समझ यूएस से माल मंगा रहा था, ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट नहीं चाहता कि मैं यूएस से माल मंगाऊं, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देगा। पहले समझ 10% था, तो अभी बोलेगा 20%, ठीक है। वो क्या चाहेगा कि तू बाकी पूरी दुनिया से खरीद, बट यूएस से मत खरीद। क्यों, क्योंकि हमारा बचा हुआ है अभी, ठीक है, हमारा यूएस का नहीं जम रहा, अभी तो जमेगा। अभी तो ट्रम्प ताते आ गए, अभी अपना जमेगा। बिडेन भाऊ का अपना थोड़ा नहीं जमता था, वो जियो पॉलिटिक्स है, ये अपना ट्रम्प ताते के साथ ज्यादा जमता है। अब समझेगा तुमको थोड़े दिनों में, बाद में। ट्रम्प तात्या और अपने मोदी जी का अच्छा है, दोस्ती अच्छा है, ठीक है। अच्छा, ये भी बराबर है। इफ द कंपनी यूजेस इंटरनल टीपी प्राइमरीली टू रिड्यूस इनकम टैक्स एक्सपेंस, अवॉइड पेइंग टैरिफ और वर्क अराउंड करेंसी रिस्ट्रिक्शन लॉ, कंट्री गवर्नमेंट में पे क्लोज अटेंशन एंड रेगुलेट दिस एक्शन। ये भी हो सकता है, अगर तुम टैक्स बचाने के लिए ऐसा कार्यक्रम कर रहे कुछ, तो गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान देगा तुम पे, बरोबर है ये भी। चौथा, इफ द इनकम टैक्स रेट इन कंट्री ए इज कंपेरेटिवली हायर देन कंट्री बी, मतलब पाकिस्तान का, कंट्री ए, पाकिस्तान में इनकम टैक्स रेट ज्यादा है, समझ 40% है, और अपने कंट्री भी मतलब इंडिया में कितना है, 30 है, समझ किधर ज्यादा है, पाकिस्तान में। तो कंपनी में इनकरेज टीपी दैट रिजल्ट इन मोस्ट ऑफ द कॉस्ट सेविंग बीइंग स्प्लिट टुवर्ड कंट्री ऑपरेशन। मुझे एक बात बता, ये क्या बोल रहा है, कंट्री ए में टैक्स रेट ज्यादा है, तो कंपनी में इनकरेज टीपी दैट रिजल्ट इन मोस्ट ऑफ द कॉस्ट सेविंग बीइंग स्प्लिट टुवर्ड्स कंट्री ए ऑपरेशन। ये क्या बोल रहा है, कंट्री ए के ऑपरेशन से कॉस्ट सेविंग करवाने के लिए कंपनी में इनकरेज आईपीपी दैट रिजल्ट इन मोस्ट ऑफ द कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग कैसा करवाएगा वो, टीपी कम रेट पे रख के, ताकि भाई साहब इसका तो प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये देख देख देख, सुन सुन सुन, ए बी, ये ए कंट्री पाकिस्तान है, ये बी कंट्री इंडिया है। यहाँ पे टैक्स रेट यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 30 है। अगर टीपी कम हो गई, ट्रांसफर प्राइस कम, टीपी इज माय कॉस्ट ना, अरे टीपी में मैं पेमेंट करता हूँ, मेरे लिए कॉस्ट है। अगर टीपी कम मतलब कॉस्ट कम, तो प्रॉफिट ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा तो टैक्स ज्यादा। क्या अभी ये क्या, इधर क्या होएगा, अभी इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे, वो क्या बोल रहा है, द कंपनी में इनकरेज टीपी दैट रिजल्ट इन मोस्ट ऑफ द कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग क्यों करवाएगा भाई, अगर कॉस्ट सेविंग करवाएगा तो टैक्स ज्यादा आएगा ना भाई। तो डी इज इनकरेक्ट, रुक जा देखने दे क्या किया इन्होंने, क्या मालूम। ए इनकरेक्ट है,
बी इनकरेक्ट है, सी इनकरेक्ट है, डी करेक्ट आ गया भाई, अपना आंसर सही है। डी करेक्ट मतलब एक्सेप्ट ढूंढना था अपने को, एक्सेप्ट। देख क्या लिखा है, इफ द इनकम टैक्स रेट इन कंट्री इज कंपैरेटिवली हायर देन द कंपनी में इनकरेज टीपी दैट रिजल्ट इन मोस्ट ऑफ द कॉस्ट सेविंग बीइंग स्प्लिट टुवर्ड्स कंट्री बी ऑपरेशन, क्योंकि बी में टैक्स रेट सस्ता है ना भाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन द चॉइस बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड फुल कॉस्ट कंपनी विल रिड्यूस इट्स टैक्स एक्सपेंस इफ फुल कॉस्ट प्राइसिंग इज यूज्ड। मतलब ध्यान से सुन, वो तो चाहेगा ना कॉस्ट बढ़े। अभी देख उसके बाद दो चॉइस है, एक है वेरिएबल कॉस्ट और एक है फुल कॉस्ट। बोल दोनों में कॉस्ट किधर ज्यादा रहेगा? अरे दोनों में कौन सा कॉस्ट ज्यादा रहेगा? ऑब्वियसली फुल कॉस्ट ज्यादा रहेगा। फुल कॉस्ट में कॉस्ट ज्यादा है तो प्रॉफिट कम, तो टैक्स कम। तो ये दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करूं? फुल कॉस्ट सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि मेरे को तो प्रॉफिट कम चाहिए ना। ये झंडू बाम क्या बोल रहा है, नहीं नहीं बोले कॉस्ट कम करके दो। अबे झंडू बाम कॉस्ट कम हो गया तो प्रॉफिट और टैक्स ज्यादा हो जाएगा, क्या तेरे फायदे की चीज है क्या? नहीं, इसके लिए आंसर इज डी। देख उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था, वापस पढ़, क्या बोला था, ऑल द फॉलोइंग सिनेरियो एक्यूरेटली डिस्क्राइब इश्यूज विच आर इन्वॉल्व एक्सेप्ट। तो 1 2 3 ये जेन्युइन इश्यूज है, डी ये गलत है। डी क्या बोल रहा था, देख बीइंग स्प्लिट टुवर्ड्स कंट्री ऑपरेशन, कंट्री ए नहीं भाई, कंट्री बी, क्योंकि सस्ता टैक्स रेट किधर है? बी में है, कम टैक्स है। अच्छा वो क्या, अच्छा अभी इधर बोल कम टैक्स रेट है, मैं पाकिस्तान का आया है समझ, सॉरी समझो, यूनिट है हमारा, यूनिट है उधर, कोई ब्रांच बनाया हमने गरीबों के लिए बनाया, ठीक है। तो मैं क्या क्या चाहूंगा, क्या चाहूंगा भाई साहब, इधर ज्यादा कॉस्ट दूं, बोलना, ताकि इधर क्या हो जाएगा, इधर प्रॉफिट गिरेगा और इधर टैक्स कम जाएगा, क्योंकि टैक्स किधर ज्यादा है? पाकिस्तान में ज्यादा है, तो मैं चाहूंगा ना टैक्स कम हो, किधर? पाकिस्तान में। डन ना भाई मेरा, अरे हम दोनों एक ही है ना, इंडिया की ब्रांच पाकिस्तान की ब्रांच, हम तो दोनों एक ही कंपनी है ना। हम चाहेंगे क्या ज्यादा टैक्स देना? नहीं चाहेंगे। तो हम किसको फेवर करेंगे? जो कंट्री में टैक्स कम है उनको। अच्छा अभी मुझे एक बात बोल, सेलर कंट्री कौन है? इंडिया। बायर कंट्री कौन है? पाकिस्तान। अरे मुझे एक बात बता, 30 रुपए पे अगर ट्रांसफर होता है तो 30 रुपए इनकम किसकी? इंडिया की। 30 पे इनकम, आज समझ 10% टैक्स रेट है तो 3 का टैक्स भरेगा। और वही अगर समझ 40 पे मैं टैक्स भरूं, 40 का अगर ट्रांसफर प्राइस रख दूं तो मेरा 10% के हिसाब से टैक्स रेट गया था 4। बट अभी इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे, इधर देख, इधर अगर मैं 30 का टीपी पकड़ू तो 30 पे मेरी कॉस्ट, समझ मेरा सेल प्राइस एग्जांपल मेरा 100 है, मैं इधर से खरीद के वहां पे बेचता हूँ, 30 में खरीदा 100 में बेच दिया, कितना प्रॉफिट? 70। टैक्स कितना आएगा? समझ उधर टैक्स रेट 20% है, तो बोल कितना? 7 दूनी 14, 14 रुपए। बट वही अगर समझो मैं ज्यादा कॉस्ट पे खरीदता हूँ, टीपी ज्यादा रखता हूँ, 70 के बजाय 40 रखता हूँ, समझ बोल तो 80, तो कितना हो जाएगा मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन? कितना हो जाएगा? अरे मतलब अगर कॉस्ट में 40 पकड़ू तो कॉन्ट्रीब्यूट कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा क्या? बोलना प्रॉफिट 60 हो जाएगा। 60 का 20% कितना होएगा? अरे नहीं मैंने कितना बोला, टीपी कॉस्ट मेरा 30, हाँ बरोबर ना। तो कितना 60 पे कितना कम? अबे 70 पे टैक्स ज्यादा होगा, 60 पे कम होएगा ना, तो 12। अरे बोलना मैं टैक्स किधर बचाया? पाकिस्तान में बचाया, बरोबर ना। अच्छा इधर मुझे एक बात बोल, टैक्स सेविंग कितना करवा के लिया मैंने? 2 रुपए। और इधर टैक्स कितना देना पड़ा ज्यादा? 1 रुपए। बोल मैं नेट फायदे में छू क्या? 2 रुपए किधर टैक्स भर रहा हूं मैं? 2 रुपए का टैक्स कम करवा के लिए, कहाँ पे? पाकिस्तान में। इधर इंडिया में कितना भर रहा हूँ एक्स्ट्रा? सिर्फ 1 रुपए, फिर भी मैं 1 रुपए फायदे में हूँ, समझा क्या? तो बोल अभी मैं ट्रांसफर प्राइस 30 पकड़ू या 40 पकड़ू, कौन सा ज्यादा अच्छा है मेरे लिए? 40 अच्छा है। 40 लूंगा तो इंडिया में टैक्स भर रहा हूँ 4, और 40 रखूंगा तो मेरा पाकिस्तान पे प्रॉफिट कितना आएगा? 60। 60 पे टैक्स कितना? 12। 12 और 4 टोटल टैक्स कितना भरा? 12 और 4 टोटल टैक्स कितना भरा? टोटल इंडिया पाकिस्तान मिला के 16। और वही अगर मैं 30 की ट्रांसफर प्राइस रखता तो इंडिया में टैक्स कितना भरता? 30 पे 3 का, और इनका कितना? 14। 14 और 3 कितना? 17। भाई 17 और 16 1 रुपए बचा रहा कि नहीं मैं? 12 और 4 16, 14 और 3 17, 1 रुपए अभी भी मेरा टैक्स बच रहा है, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल मैंने आपको समझने के लिए एग्जाम्पल लिया है, तुमको सिर्फ थ्योरी उन्होंने जस्ट एक लाइन लिख के छोड़ दिया। उन्होंने बोला तुम्हारा देख लो, ठीक है, तुम बहुत होशियार हो। दे वांट कि यू शुड अंडरस्टैंड ऑल दिस, ठीक है। यू आर डूइंग CMAS, दे वांट दैट यू आर इक्विप विथ एवरी सिंगल टैलेंट।
बॉर्न टैलेंट, तुमको वो नर्स ने पहले इंजेक्शन दिया है, सब आता है तुमको, ऐसा वाला है। ले भाई 16 नंबर बोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, टीपी का ऑब्जेक्टिव नहीं है बोल रहा है वो। टीपी आर यूज टू प्रोमोट इफिशिएंट यूज ऑफ इंटरनल रिसोर्स, टीपी आर यूज टू डिटरमाइन मोर एक्यूरेट मेजर ऑफ कॉस्ट रेवेन्यू, टीपी आर यूज टू प्रोमोट इफिशिएंट प्रोडक्शन। टीपी से प्रोडक्शन का क्या संबंध है? टीपी आर यूज टू वैल्यू ट्रांसफर, तो ए बी सी सही है। वो बोल रहा है नॉट एन ऑब्जेक्टिव, बी सी थोड़ी ना। अरे ट्रांसफर प्राइसिंग से प्रोडक्शन का कैपेसिटी बढ़ता है क्या? अरे टीपी से रेट का इंपैक्ट पड़ता है, टीसी प्रोडक्शन कम ज्यादा करता है क्या? अरे क्या रेट पे ट्रांसफर करना है, इससे प्रोडक्शन पे इंपैक्ट आएगा क्या? ऑब्वियसली नॉट ना भाई। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। हाँ भाऊ, ए भाई हो गया क्या? हेलो हेलो हेलो, डन, बैकअप। भाई ये अभी पता नहीं इन्होंने क्या डाले, 2 मिनट रुक। आर यूज टू वैल्यू ट्रांसफर टू एक्सटर्नल पार्टी, नहीं, अरे टीपी, अबे सी डी इनकरेक्ट है। अरे टीपी किसके लिए रहता है? अरे हम अंदर वाले के लिए टीपी लगाते ना, बाहर वाले के लिए हम सेल प्राइस लगाते ना, तो डी तो फॉर श्योर गलत है। इन्होंने क्या बोला? यूज टू प्रमोट द एफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ इंटरनल रिसोर्सेज। एक्चुअली सी का संबंध है नहीं, ठीक है, बट डी ज्यादा गलत कौन सा है? सबसे खराब गलत डी है। एक्चुअली सी का प्रोडक्शन पे इंपैक्ट नहीं है, बट डी शुड बी योर आंसर। डी छे क्या देख? हाँ, एबीसी इनकरेक्ट लिखा है, डी करेक्ट है, डन। बट सी का क्यों इन्होंने लिया? यूजिंग टीपी डज नॉट प्रोमोट, लिखा है इन्होंने, यूजिंग टीपी डज नॉट प्रोमोट द एफिशिएंट प्रोडक्शन। वो भी वही बोल रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। विदाउट देम द सेलिंग डिवीजन वुड हैव नो रीजन टू प्रोड्यूस रिसोर्स एफिशिएंसी, सिंक बाइंड वुड नॉट ऑब्जेक्ट टू एक्सेस। नहीं, डी तो ज्यादा गलत, मतलब वो तो फ्लैट आंसर, मतलब लाइन ही गलत है वो तो फॉर श्योर, वो तो डी है ही। अरे सी में वो क्या बोल रहा है देख, टीपी डज नॉट प्रोमोट द एफिशिएंसी, ये भी वही बोल रहा है, बिकॉज विदाउट देम आर यूज्ड टू प्रोमोट, यूजिंग टीपी डज नॉट प्रोमोट बोल रहा है, ये भी डज नॉट प्रोमोट। अरे नहीं, फॉल्टी का टेंशन नहीं है, डी तो गलत ही है। अपने को लॉजिक पता है कि टीपी कहाँ पे यूज होता है, अंदर वाले लोगों में। हम बाहर वाले लोगों को सेल प्राइस लगाते हैं, अंदर वाले लोगों को टीपी लगाते हैं, कॉमन सेंस है। चलो जाओ घर पे मजे करो। अच्छा सुनो, नवनीत सर का आज क्या, आज गुरुवार था ना, शुक्रवार है कल, तो देखता हूँ मैं अगर सर का आगे का प्लान क्या है। जैसे अपडेट आता है मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा, फिर बाद में इनकेस अगर लगता है तो अकॉर्डिंगली आई एक्सटेंड एडिशनल सेशंस लेके, अगर लगा तो उनके जगह पे, ठीक है भाई डन। मेरे दूसरे क्लासेस को शेड्यूल करना पड़ेगा, बिकॉज मैं सुबह से लेके 5 तक ऑक्यूपाइड हूँ लाइन से, तो मेरे को देखना पड़ेगा, कुछ चेंजेस करके मैं करवाता हूँ, सेट करवाता हूँ। अच्छा, कल से आपका 99% स्टेटस पे क्लास है, ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा लेकिन।